दोस्तों, आप अगर ऑपरेटर के साथ अगर ट्रेड करेंगे ना तो आपको कभी लॉस नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले क्या हुआ था, क्योंकि मार्केट का जो अभी ट्रेंड था वो 1-2 दिन से निफ्टी का डाउन ट्रेंड था, क्योंकि 20,000 टच करके वापस आने लगी थी धीरे धीरे। और अभी जो मार्केट रुकी हुई है वो 19,684 पॉइंट, यानी कि लगभग मान लीजिए आप 300 कुछ पॉइंट यहाँ पर अभी नीचे है। और ये 20,000 तक पहुँच गई थी, 20 से थोड़ा सा ऊपर भी गई थी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। इसमें मैंने ना 18,000 रुपये बनाए थे। और इसमें मैंने कॉल में भी पैसा बनाया था, पुट में भी पैसा बनाया था। और वही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ना आप ध्यान से देखते रहिए। पहले हुआ क्या था, मार्केट फ्लैट खुली, ना गैप अप खुली, ना गैप डाउन खुली, बिल्कुल जहाँ से बंद हुई थी वहीं से आप मान सकते हैं खुली। थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट नीचे ऊपर वो तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, जैसे ही ओपन हुई थी वैसे ही ये थोड़ी सी यहाँ पर नीचे आई। और नीचे आने के बाद फिर ग्रीन कैंडल बनने लगी। तो यहीं पर मैंने कॉल बाई कर लिया था और बड़ी क्वांटिटी में मैंने बाई किया था। तो उसमें मैंने लगभग 13,000 रुपये यहाँ पर बनाए थे। और इसके बाद फिर मैंने ये ट्रेंड यहाँ पर छोड़ दिया था। और यहाँ पर फिर देखिए, ये जो कैंडल है ना, इसे आप चाहें आप स्पिनिंग बॉटम कैंडल कह लें। और यहाँ पर इसमें मैंने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन भी बाई किया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुझे परफेक्ट एक स्पिनिंग बॉटम कैंडल यहाँ पर देखने को मिली। अब मैं यहाँ पर आपको चलिए दिखाई देता हूँ। ये रही आपकी स्पिनिंग बॉटम कैंडल, और यहीं पर मैंने इसको बाई किया था कॉल ऑप्शन को। तो वहाँ पर भी मुझे एक प्रॉफिट देखने को मिला था इस कैंडल पे। और इसी का जब यानी कि जब यहाँ पर आपने जैसे ही एंट्री बनाई थी तो क्या होता है ना, लोग अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं। लेकिन आपको निफ्टी के अंदर आपको कम से कम जो स्टॉप लॉस यानी कि 10 पॉइंट का होना चाहिए। और जो 10 पॉइंट का जो आपका पैसा होगा वो यहाँ पर लगभग 5 से 6 रुपये यानी कि यहाँ पर बनेगा, अगर आपने एट द मनी का कोई प्रीमियम ख़रीदा है। मैं जहाँ समझ सकता हूँ कि आप एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये तो चीज़ें आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, मैंने अभी अपने चैनल पे डाली नहीं है। आप कोई और चैनल भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब जो आप मेरा जो एसएल था वो एसएल मैंने यहाँ पर लगा के रखा। अभी मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो आप सही से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी इसके नीचे यहीं पर मैं अपना एसएल रखता, और ये एसएल आपको वैसे नहीं लगाना था, सही है। अगर आप वैसे एसएल लगाएंगे तो मतलब अगर मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर रेंज में फंस गई थी तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका प्रीमियम भी थोड़ा सा मतलब कम हो जाए, तो वहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाता। मान लीजिए जैसे कि स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी और यहीं पर ग्रीन वाली कैंडल को कंफर्मेशन मिला, तो किसी ने यहाँ पर एंट्री बनाई। और एंट्री बनाने के बाद उसका जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो उसका यहीं पर होगा। और यहीं पर जब एसएल उसका कटा होगा, जब उसका जो पहले जो जिसने यहाँ पर यानी कि एंट्री बनाई, उसने इस कैंडल के हरी वाली कैंडल की इसकी लो का एसएल अगर रख दिया होगा तो उसका एसएल यहाँ पर हिट हो गया होगा। क्योंकि और मेरा जो एसएल था वो नीचे वाली जो स्पिनिंग बॉटम कैंडल है इसका यानी कि लो, इसका एसएल था मेरा, और ये एसएल मेरा हिट नहीं हुआ। और यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा एक मेजरमेंट करके दिखाऊँ। मान लीजिए मेरा यहाँ पर मैंने एंट्री ली और यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा एसएल, अभी थोड़ा सा रुक जाइए ज़रा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो एसएल यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर मैंने अगर इसकी एंट्री ली तो मेरा एसएल कहाँ कितना बनेगा, अभी मान लीजिए 26 पॉइंट। 26 पॉइंट का मतलब है यानी कि 13 रुपये अगर मैं एट द मनी पे बाई करता तो मुझे
13 रुपये यहाँ पर देना पड़ते, यानी कि एक लॉट में मुझे 750 रुपये का मेरा लॉस होता। और मगर यहाँ पर जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर बहुत बड़ी है। अब देखिए मतलब यहाँ पर मैं अगर एंट्री लेता और फिर यहीं से, चलिए मैं यहीं से मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर अगर निकल जाता ना तो यहाँ पर भी मुझे आप देख सकते हैं 58 पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं। अब 58 पॉइंट यानी कि आपके कितने हो गए, यहाँ पर लगभग आपको 29 रुपये का यहाँ पर फ़ायदा मिलता। अब 29-30 रुपये यानी कि 1500, यानी कि आपको 13 रुपये का एसल देके 30 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट लेते एक लॉट में। और अगर आप थोड़ा सा होल्ड करते तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक मूवमेंट मिलता। और आपको दिखाइए ये कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप कैंडल स्टिक को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जो भी कैंडल होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हैमर मान लीजिए, या इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार या डोजी, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर वर्क करती हैं, अपने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे। अब इसका रेजिस्टेंस आज जैसे ही मार्केट ओपन हुई थी उसने जो हाई लगाया वो यहाँ तक का लगाया हाई, ठीक है। ये हाई था हमारा 19,790 का। और यहीं पर आप देख सकते हैं तो यहाँ से लगभग मार्केट अभी ऊपर जा रही है, ठीक है। ऐसे हायर हाई बना के ऊपर गई, ठीक है। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, यहीं पर देखिए अब दोस्तों क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक डोजी कैंडल बनी, और यहाँ पर भी मैंने एक पुट साइड के लिए ट्रेड बनाई थी, लेकिन मैं थोड़ी सी जल्दी ही निकल गया था। और क्योंकि मेरा पैसा तो बन चुका था तो इसलिए मैं मार्केट में ज़्यादा नहीं रुका, क्योंकि भाई डर तो सबको होता है, तो अपनों को भी ऐसा ही डर था। यहाँ पर देखिए आपको ये मिल रही है आपको, ठीक है, एक डोजी देखने को मिली। अब ये इस डोजी का कमाल देखिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या हुआ, फिर देखिए धीरे धीरे मार्केट नीचे यहाँ पर आपको मिल गई, ठीक है। अब ये आपको कितना पॉइंट यहाँ पर मिलता देखिए, और बहुत तेज़ी तक लास्ट तक गिरती ही रही। अब बताओ आपको, तो भाई ऐसे ट्रेड होती है, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि ऐसे ही थोड़ा मतलब लंबी लंबी मार रहा, तो ये लंबी लंबी नहीं मार रहा हूँ मैंने ट्रेड की थी यहाँ, मतलब यहाँ पर अगर कोई निकलता ना, इसमें तो मैं यहीं पर निकल गया था थोड़ी बहुत 20-21 पॉइंट लेके। लेकिन अगर कोई यहाँ पर निकलता तो उसको बताइए 76 पॉइंट मिल रहे हैं आपको निफ्टी में, कितना बड़ा होता है ये पॉइंट। अब मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखा देता हूँ कि मैंने आपका यहाँ पर कितना प्रॉफिट बनाया। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने मेरा 18,337 रुपये का प्रॉफिट है, ये मैंने बनाया था निफ्टी में, ठीक है। आप ऐसे ही प्रॉफिट बनाते रहें। और हमारे इन्वेस्टर स्ट्रीट चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें। मैं आपको ट्रेडर बना के ही छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा।